हेलो जी, कैसे हैं आप सब। राम राम जी सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एना व्लॉग्स पे। और ये वाला व्लॉग है करवा चौथ वाले दिन का। और सॉरी गाइस, मैं थोड़ा लेट हो गई व्लॉग्स डालने में। आप लोगों को पता चलेगा मैं क्यों लेट हो गई हूँ। और करवा चौथ लाल रंग के बिना अधूरा होता है, तो मैंने इस दिन 2 आउटफिट चेंज किए थे। सुबह दूसरा सूट था, रात के लिए शाम के लिए दूसरा सूट था। तो मैंने सुबह अपना नहा धो के पूजा वूजा मतलब के लिए अपना ये लाल रंग का सूट रेडी करवाया था, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा सूट्स का बिज़नेस है। तो मैंने खुद ही डिज़ाइन करके अपना कारीगर से सूट बनवाया था। इसके अपर साइड पे पूरी कढ़ाई का काम था, इसकी बाजुओं पे कढ़ाई का काम था और बॉटम पर कढ़ाई का काम था। आई एम रेडी। और बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करा है, ये देखो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करा। मैंने फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। जस्ट सिंपल कॉम्पैक्ट पाउडर एंड देन ब्लश, और बस हल्का सा आई को स्मोकी लुक दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आउटफिट मेरा हैवी है। और मैंने क्या उल्टा हो गया था, वो तागड़ी है। तो ये तागड़ी है चांदी की, जो कि थोड़ी थोड़ी, क्योंकि दिल्ली का मतलब पानी हवा बड़ी ख़राब है, तो सारी चांदी जो है काली हो जाती है। देखो तागड़ी है, ये सारी काली हो गई है। इसको मैं ठीक करवाऊंगी अब। दिखाओ, आलिया की भी मेहंदी देखो गाइज, और मेरी देखो आलिया की देख लो एंड मेरी देखिए। अभी वीडियो में लाइट रख रही होगी पर डार्क हो गई है ना। हाँ, और मेरा देखो मैंने अपने बाल कटवाए हैं एना बैक वाले। मैंने हल्का सा मेकअप किया है मैंने, फाउंडेशन वगैरह बेस कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि जो मैंने ट्रीटमेंट लिया था फेशियल ट्रीटमेंट, उसके बाद इतना ग्लोई वाला चेहरा हो गया था, क्योंकि तो फिर मुझे ना फाउंडेशन की या बेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर मैंने नहीं लगाया। बिल्कुल नेचुरल मेकअप किया है, और बस ब्लश कॉम्पैक्ट पाउडर के ऊपर एंड देन स्मोकी आई क्रिएट की है। तो दिखा दो, लाल हो गई। और बस कंप्यूटर पापा को बोलो कंप्यूटर उतारें, सोना का जाओ। एंड हेयर्स गाइज मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कर लिए हैं, बस दैट्स इट। एंड माय ज्वेलरी कांच वाली, ये जो कड़े हैं ये थोड़े कांच वाले हैं, तो मैंने इसलिए कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनी, क्योंकि मेरे आउटफिट के साथ ये ही जा रही हैं। और इसमें अपने कड़े जो मेरे हैं ही हैं, ये देखिए गाइस, ये देखिए मेरा आउटफिट। पीछे रख गया, वो तो कोई नहीं, पूरा दिख पा रहा होगा। ये नीचे स्कर्ट है और ये ऊपर पूरा ऐसे सूट है, जो कि गाउन में है, पूरा ऊपर से नीचे तक, और नीचे स्कर्ट है इसकी। और ये इसका दुपट्टा है, बहुत ही सुंदर रामा ग्रीन कलर में। बहुत प्यारा आउटफिट है कि नहीं। पतिदेव से पूछो है कि नहीं, दिखाना होगा तो बस पूछ लेते हैं, हाँ है कि नहीं। तो अब यहाँ पर हम आ गए थे छत पर, और यहाँ निकल आए हैं हमारे चंदा मामा। बचपन में हम लोग सब चंदा मामा बोलते थे चांद को। तो यहाँ पर ना छत पर लाइट नहीं है, तो ये मैंने दिया जलाया था पूजा करने के लिए, तो उसी की रोशनी आ रही है। तो देखो कितनी सुंदर रोशनी आ रही है, बिल्कुल नेचुरल लाइट लग रही है। और यहाँ पर फिर लाइट ना होने की वजह से ढंग से व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी। ये था कि दिए की लाइट आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत बिल्कुल हल्का सा ही शूट कर लिया। तो इस तरीके से मेरा व्रत खुला। और व्रत वाले दिन, पूरा करवा चौथ वाले दिन मैं मतलब अपसेट ही रही थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, बट मुझे लगा कि ये मेरे को अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। मैं पूरा दिन, मेरी आप लोग देख भी पा रहे होंगे, पूरे दिन की व्लॉगिंग करवा चौथ वाले दिन की नहीं हो पाई, क्योंकि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर फिर मैं व्रत खोलकर अपना नीचे आए। मैंने खाने में डिनर में बनाया हुआ था। पहले हम लोग सोच रहे थे बाहर चलेंगे, बट वही एक तो करवा चौथ है, तो बाहर सारे रेस्टोरेंट्स फुल थे, प्री बुकिंग होती है हमारे यहाँ पर, और 2-2 ढाई बजे तक बुक थे, तो कुछ भी खाली नहीं था। फिर मैंने घर में ही खाना बना लिया। एक तो मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, पूरा दिन रोती रही। तो मैंने घर में ही खाना बना लिया था, राजमा चावल, और उसमें मीठे में सेवियां बना ली थी, और साथ में सैलेड। और सोना को चावल नहीं खाने थे, उसके लिए मैंने रोटी बना ली। तो इस तरीके से
करवा चौथ वाले दिन हम लोग कहीं नहीं गए। एक तो मूड ख़राब था, मैं रोती रही जैसे मैं बताया आपको, और रो मैं इसलिए रही थी। अब यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट डे लग गया है। सोना और आलिया दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो उनको छोड़ने आने के बाद मैंने नहा धो लिया है, घर की साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है। और यहाँ पर मैं अब खाना बना रही हूँ। ये मैं कुकर में चढ़ा दिया है, गोल वाले घिया आते हैं उसका मैं रायता बनाऊँगी, गोल घिया का। तो गोल घिया का सारा छिलका उतार के उसको काट कर मैंने कुकर में चढ़ा दिए। 2-3 सीटी इसको लगने देंगे, 3-4। उससे क्या होगा, ये सारा फिर गल जाएगा। फिर इसका हम थोड़ा सा ठंडा करके इसका सारा एक्सेस पानी हम लोग निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद इसको कूट लेंगे अच्छे से। तो उस तरीके से मैं रायता बनाती हूँ। रायते में हरी मिर्ची और लहसुन डालती हूँ, और भुना हुआ जीरे का पाउडर प्लस काला नमक। तो बहुत टेस्टी रायता बनता है। तो सब्ज़ी में मैंने आज बनाया था, क्योंकि मैंने अब आलिया की मील हटवा दी है स्कूल से। आलिया ने मुझे कहा था मम्मी मुझे पेठे की सब्ज़ी और रोटी लेके जाना है, तो गुड़िया के लिए मैंने यहाँ पर पेठे की सब्ज़ी और रोटी सुबह लंच में उसके स्कूल के लंच के लिए भेज दी थी। और मैं यहाँ पर साथ में अब दोपहर के लंच में खाने के लिए बनाऊँगी तोरी की सब्ज़ी प्लस रायता हो जाएगा, रोटी हो जाएगी, लस्सी भी मैंने बना दी है। लस्सी भी बनाऊँगी और सब कुछ हो जाएगा, रायता लस्सी रोटी सब्ज़ी सब कुछ हो जाएगा। तो अब मैं बात करती हूँ कि मेरा मूड क्यों ख़राब था। अभी तो मैं यहाँ फ़िलहाल चाय बना रही हूँ और दूध भी उबाल के रख दिया है। मूड इसलिए ख़राब था क्योंकि गाइज़ बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी करवा चौथ वाले दिन, बहुत ही ज़्यादा। मैं पूरा दिन मेरा मूड ख़राब रहा, रोती रही। वो इसलिए था कि जैसे मैंने मेहंदी लगवाई थी ना, जब हम लोग मेहंदी लगवा के निकले थे उधर से अपने घर के यहीं से मार्केट से, मैं रात को मेहंदी लगवा के हम लोग 1:30-2 बजे घर पहुँचे थे। तो जब मैंने मेहंदी लगवाई उसके बाद सोना ना मेरे से बार बार ऐसे बच्चे माँ से ही ज़्यादा चिपकते हैं, तो वो मेरे से बार बार चिपक रहा था। मैंने इसको बोला सोना बेटा मेहंदी लगी हुई है, आपके फेस पे लग जाएगी, आइज़ में लग जाएगी, मुझसे थोड़ा दूर रहो। 4-5 बार ऐसा हुआ कि वो बार बार मुझसे टच हो रहा था। मैंने उसको 4-5 बार दूर करा कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी मेहंदी सूखने दो, ड्राई होने दो, फिर मैं आपको गोदी ले लूँगी। जिद कर रहा था कि मम्मी मुझे आपकी गोदी आना है, मुझे आपके पास बैठना है मार्केट में ही। तो हम लोग जब गाड़ी में मेहंदी मेरी लग गई, हम लोग बस मैं वहाँ उठी ही थी और अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रही थी, तो अचानक से सोना फिर से मेरे पास आया, इतने कि मैं उसको दूर कर पाती एकदम इंस्टेंटली। इतनी जल्दी ये वाला इंसिडेंट हुआ ना कि मैं क्या बताऊँ। एकदम से मेरे पास आया और सीधा मेरी फिंगर जो उसकी आइज़ में लग गई। और आप लोगों को पता है फिंगर जो है पूरी भरी हुई लगवाते हैं करवा चौथ वाले दिन, मेहंदी में पूरी भरी फिलिंग कराते हैं फिंगर्स के टॉप पर। तो पूरी फिंगर की टॉप जो है उसके आइज़ में चली गई, और जिस वजह से जो मेरी मेहंदी लगी थी वो गीली थी, सूखी नहीं थी, वो उसकी आँख में घुस गई। बहुत ज़्यादा मेहंदी आँख में घुस गई, और वो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, बीच मार्केट में ही रात को 1-1:30 बजे इतना रोने लगा चीख के, क्योंकि ऑब्वियस है यार मेहंदी में जो है ना केमिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और मेहंदी ऑयल भी डाला जाता है, केमिकल्स होते हैं। ऑब्वियस है आँख इतनी सेंसिटिव होती है, वहाँ जाएगी तो जलन होएगी ही होएगी। और ये इतना रोया चीख के जैसे कि आँखों के अंदर इसके मिर्च डाल दी हो। पूरी मार्केट हम लोगों को देखने लगी। और ये तो शुक्र है कि मैंने गाड़ी में बॉटल रखी हुई थी ठंडे पानी की, तो फटाफट से मैंने कहा मेहंदी जाए भाड़ में। मैंने बिल्कुल गीली ही मेहंदी अपने चुन्नी से सारी क्लियर कर ली, पोंछ ली, क्योंकि यार माँ से ना बच्चे का दर्द नहीं देखा जाता। और मेरे हाथ में मेहंदी ड्राई भी नहीं हुई थी, मैंने चुन्नी से ही फटाफट से मेहंदी पोंछ ली, गीली की गीली, ठीक है। पर फिर भी ये देख लो रंग अच्छा चढ़ गया। गीली की गीली मेहंदी मैंने पोंछ ली और फटाफट से बॉटल निकाली। हस्बैंड ने, क्योंकि मैं छींटा नहीं दे सकती थी कि मेरे हाथ में मेहंदी तो थी ही, उतार ली थी, पर वही है मैं छींटा दूंगी फिर जलन होगी। तो फिर हस्बैंड ने फटाफट से सोना की आंखों में छींटे मारे पानी की। जब भी बच्चा रोता रहा, इतने दर्द से रोता रहा, मैंने आधा घंटा तो हम दोनों को वहीं हो गया इसको चुप कराने में। और इसकी आंख ऐसी लाल हो गई जैसे खून जैसी लाल हो गई इसकी आंख मेरे बच्चे की। सही में मैं मतलब इतनी तड़प के रो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। इसलिए ना वो सब देख के मेरा मूड तो वहीं ख़राब हो गया था, पर फिर भी मैंने खुद को संभाला कि नहीं चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा। उस समय थोड़ा सा ठीक लगा कि हाँ चलो अब छींटा वीटा मार दिया। घर हम लोग आ गए, तब भी इसके बार बार हम छींटा मार रहे थे और आई टोन डाल रहे थे, आइज़ वाली जो ड्रॉप्स आती है वो सब डाल रहे थे। पर फिर भी ना मुझे लग रहा था कि सब ठीक है। पर थोड़ी देर उसके बाद तो वो सो गया था घर आने के बाद,
पर जब ये फिर से सुबह उठा तो इसकी आँख इतनी सूजी हुई थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आँख में हो रखी थी और इसकी आँख एकदम रेड हो रखी थी, पूरी रेड, जैसे कि किसी ने मुक्का मुक्का आँख में मार दिया, इस तरीके की इसकी आइज़ हो रखी थी। तो यार मेरा मन और दिल ना वही देख देख के रो रहा था कि यार कि मतलब मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी ज़्यादा उसकी आइज़ जो है रेड हो गई हैं। पर फिर भी यही रहा गाइस कि हम लोगों ने शोना को बहुत अच्छे से संभाला। उसके बाद उसकी आइज़ में हम लोगों ने आई ड्रॉप्स वगैरह डाले, तब जाके शोना की आइज़ जो है ठीक हो पाई। और अब फ़िलहाल शोना की आइज़ ठीक होने में 2 दिन लग गए, पर अब वो ठीक है, शोना बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।